अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है यानी कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता है तो उसका कोर्ट में कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपको वकील करने की जरूरत है, बेल कराने की कौन सी स्टेज है, क्या कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों को ही क्रिमिनल केसेस में वकील करना पड़ता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या कंप्लेनेंट को कोर्ट में ट्रायल के दौरान हर डेट पर आना पड़ता है, एफआईआर से लेकर फाइनल जजमेंट तक कोर्ट का जो क्रिमिनल ट्रायल है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला स्टेप जो है वो है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है और ऐसे विटनेसेस जो केस के बारे में जानते हैं, के बारे में जानते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अब ऐसे केसेस जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा है, उन केसेस में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। एक्यूज्ड के पास सबसे पहले पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि एक नोटिस भेजे और एक्यूज्ड को कहे कि वो आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। अब अगर एलिगेशंस काफी सीरियस है तो एक्यूज्ड के लिए जरूरी है कि वो अपना एक क्रिमिनल लॉयर एंगेज करे और कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे। हीनियस ऑफेंसेस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस या फिर 7 साल से ऊपर की सजा दी गई है, उन केसेस में पुलिस के पास पावर है कि वो पुलिस डायरेक्टली एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करती है, जिसे हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। ये पूरे केस का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे एविडेंस, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स सभी लगे होते हैं। अब अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आया, यानी एक्यूज्ड ने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, तो पुलिस के पास पूरी पावर है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। ये जो चार्जशीट है इसे कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करते हैं। अब केस के फैक्ट्स देखने के बाद मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो केस में कॉग्निजेंस लेती है यानी संज्ञान देती है। इसके बाद एक्यूज्ड को समन्स इशू किए जाते हैं और इन समन्स पे जब कोर्ट में एक्यूज्ड पेश हो जाता है तो उसे चार्जशीट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी सप्लाई की जाती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। मतलब कोर्ट जो है केस के फैक्ट्स देखने के बाद एक्यूज्ड के खिलाफ क्या क्या चार्जेस बनते हैं वो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। एक्यूज्ड से पूछा जाता है कि क्या वो इन चार्जेस को मानता है, यानी वो प्लीड गिल्टी करता है या नहीं। अगर तो एक्यूज्ड कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी करता हूँ, मतलब मैं इन चार्जेस को मानता हूँ, तो उस केस में कोर्ट वहीं पर ही सजा सुना देती है और केस में ट्रायल फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर एक्यूज्ड ये कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा और मैं ट्रायल फेस करूंगा, तो उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कोर्ट्स जो हैं वो पुलिस के चार्जशीट में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनसे बाउंड नहीं है। कोर्ट्स अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये देखते हैं कि कौन कौन से चार्जेस एक्यूज्ड के अगेंस्ट लगने हैं, वही चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। अब इसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है, यानी प्रोसिक्यूशन अपनी विटनेसेस, कंप्लेनेंट और जो पुलिस ऑफिसर्स और जो फॉर्मल विटनेसेस हैं उन सभी की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराती है। अब इन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज्ड के काउंसिल, जिन्हें हम डिफेंस काउंसिल कहते हैं, वो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्लेनेंट के लिए इन केसेस में हर डेट पर आने की जरूरत नहीं है। जब उनकी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड होनी है उन्हें सिर्फ तभी आना होता है। कंप्लेनेंट के लिए कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो पूरे केस को हैंडल करते हैं, इसलिए इन केसेस में कंप्लेनेंट को अपना कोई भी वकील करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट एक्यूज्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। एक्यूज्ड के खिलाफ जितना भी एविडेंस केस में आया होता है उनके क्वेश्चंस एक्यूज्ड को पुट किए जाते हैं और एक्यूज्ड के जो आंसर्स हैं हर एविडेंस के खिलाफ वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद कोर्ट एक्यूज्ड को एक मौका देती है कि अगर वो अपने गवाह पेश करना चाहता है तो कर सकता है। ये एक्यूज्ड के लिए ऑप्शनल है। अगर एक्यूज्ड अपनी गवाह लाना चाहता है तो केस डिफेंस एविडेंस में चला जाता है, और अगर एक्यूज्ड अपने गवाह नहीं लाना चाहता तो केस जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में फिक्स अप हो जाता है। अब अगर केस डिफेंस एविडेंस
एविडेंस में फिक्स होता है तो एक्यूज्ड के जो काउंसिल हैं वो अपने गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ कराते हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। इसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के स्टेज में प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के काउंसिल दोनों अपने पॉइंट्स रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद पूरे एविडेंस को एनालाइज करने के बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है, जिसमें एक्यूज को या तो कन्विक्शन की जाती है यानी सजा की जाती है या फिर उसे बरी कर दिया जाता है, मतलब कि एक्विटल हो जाता है। अगर कोर्ट कन्विक्शन का ऑर्डर करती है तो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलीलें सुनने के बाद केस में कितनी सजा करनी है इसका फैसला कोर्ट करती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।